हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 और चैप्टर फर्स्ट मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में चैप्टर 6 और 7 अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर वाइज आप जाके नोट्स बना लीजिए। आइए, भूमि, उपयोग, समस्या, उपाय एवं संरक्षण, मृदा कारक, संरक्षण, जल समस्या, उपचार, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, विवरण एवं संरक्षण, नेशनल पार्क। भूमि के बारे में बात करते हैं। भूपृष्ठ की कुल क्षेत्र का 30% भाग भूमि है। ऊबड़ खाबड़ पर्वत, मरुस्थल आदि उपस्थित हैं। मैदान व नदी, घाटी में कृषि के लिए भूमि उपलब्ध है। कारकों पर निर्भर, उपयोग एवं मानवीय कारक। उपयोग है कृषि, वानिकी, खनन, सड़क व उद्योग की स्थापना। हम इन चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर रहते हैं, उपयोग करते हैं, वानिकी है, वन, खनन, सड़क व उद्योग की स्थापना करते हैं। भौतिक घटक, भौतिक कारक जैसे मृदा, जल, स्थल कृषि, खनन। और मानवीय कारक, जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी। स्वामित्व के आधार पर भूमि 2 भागों में डिवाइड किया है, निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि। और साक्ष्य संपत्ति संसाधन। वर्तमान में भूमि समस्या के 3 कारण, निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन। क्वेश्चन आया हुआ है, भूमि निम्नीकरण के संदर्भ में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए इसे रोकने के उपाय पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन के लिए आप आंसर राइटिंग करके देखना। उपाय एवं संरक्षण, वन रोपण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना। भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक व उर्वरक का प्रयोग पर रोक मतलब हम अपनी खेती में ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उस पर हमें रोक लगानी है कम से कम। भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन, पेड़ पौधे व फसल के वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्व का होने की स्थिति को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मतलब जब हमारी फसल में पोषक तत्व की कमी होती है तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए भूमि निम्नीकरण की आवश्यकता होती है, उसे हम निम्नीकरण कहते हैं। यह मानवीय गतिविधियों के कारण भी होता है जो मिट्टी की गुणवत्ता व भूमि की उपयोगिता को खराब करता है। जैसे वन की कटाई है, हमारी भूमि की जो बढ़वार होती है उसको कमी करती है। अति चराई, भैंसों को ज़्यादा से ज़्यादा चराना, वो भी हानिकारक होता है। कृषि पद्धति, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, जैसे ज़्यादा जगह में अब खेत नहीं, अब शहरों में मकान ज़्यादा बस रहे हैं, तो उससे भूमि की उपयोगिता को खराब करती है। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डिस्ट्रिफिकेशन मतलब मरुस्थलीय को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पहला 2011 और 13 में भारत की कुल भूमि क्षेत्रफल 29.3% थी, जो निम्नीकृत हो गई है। ये GDP को हानि का 2.54% है। जल अप्रदान, वायु अप्रदान, वन उन्मूलन का कारण है। 2030 तक भूमि निम्नीकरण को रोकने का लक्ष्य। 2019 में वन रिपोर्ट 30% भाग निम्नीकृत हो चुका है। भारत सरकार के प्रयास, राष्ट्रीय हरित मिशन, साधारणीय कृषि, पशुपालन, भूमि प्रबंधन और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, LED लैंड डिजास्टर न्यूट्रलिटी प्रोग्राम मतलब अधिक भूमि संरक्षण को रोका जाता है। UPSC मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता
की हानि को हटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार व मोम सहित की होती हैं। आप इसका क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके ज़रूर देखना, जिससे आपको क्वेश्चनों को हल करने में बुक और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ताकि हम ये लॉन्ग ऐसी क्वेश्चन को हल कर सकें। मृदा, भूपृष्ठ की पतली परत। निम्नीकरण, गुणवत्ता में कमी और संरक्षण के उपाय। कमी के बारे में बात करेंगे। बाढ़ से ज़्यादा पानी आने से हमारी गुणवत्ता में कमी होती है। भूस्खलन, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाना। वर्षा दोहन, वर्षा ज़्यादा होना। रासायनिक उर्वरक, जैसे कि हम अधिक से अधिक दवाई का उपयोग करते हैं। कीटनाशक, अतिचरण एवं वनोन्मूलन, वनों की कटाई। संरक्षण के उपाय। समुच्च रेखीय जुताई एवं रेखक मेघालय वेदिका पट्टी फॉर्म और मल्च बनाना। मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ढलान ज़्यादा होते हैं, वहाँ वेदिका पट्टी फार्मिंग की जाती है। मतलब पहाड़ी के हिसाब से बना के करते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर 2014 को फूड्स एग्रीलेटर ऑर्गेनाइज द्वारा। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज व जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, इसे ऋतु क्षरण भी कहते हैं। मतलब ऋतु क्षरण मतलब टूटना होता है, उसे कहते हैं। वेदरनिंग, वीथनियरिंग। मृदा को हम डिवाइड करते हैं किस किस तरीके से। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण मृदा की दरारों में प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के गठन व संरक्षण सेल निक्षेप के खनिज व रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। समय, मृदा को परिपक्व तथा उसके विकास का निर्धारण करते हैं। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी व मोटी होती है। निम्न ढाल वाले स्थल छिद्र में जहाँ प्रदान मंद व जल का परिश्रमण अच्छा होता है, मृदा निर्माण के लिए अनुकूल रहता है। जबकि क्रिया मृदा व जैव पदार्थ नमी धारण की समक्ष तथा N2 जोड़ने में सहायक होते हैं। जल, नवीनीकरण, प्राकृतिक एवं संसाधन। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, मतलब जल ग्रह में मग्न है। पृथ्वी का 71% भूभाग जल में उपस्थित है। 97.5% जल हमारा पृथ्वी पर लवणीय जल महासागरों में पाया जाता है। और 2.5% फ्रेश वाटर, 70% पे बर्फ हिमनद से ढका हुआ है। और जो 30% जल है नदियाँ, तालाब, झीलों में आदि में पाया जाता है, जो हम पानी पीते हैं। जल संकट। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांग को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को जल संकट कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में रहने वाले 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। एशिया का मध्य पूर्व क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, स्पेन etc. देश मतलब आदि देशों में वर्षा 2040 तक जल तनाव की स्थिति की संभावना है। नोट, देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो वर्ष 2000 में 23,000 घन मीटर रह गई है। 2025 तक इसकी ओर घटकर 16,000 घन मीटर रह जाएगी का अनुमान है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी समग्र जल प्रबंधन संसूचक रिपोर्ट के अनुसार देश के 21 प्रमुख शहरों में 100 मिलियन लोग जल के संकट की समस्या
भारत की 12% जनसंख्या पहले से ही लड़ रही है, डे जीरो की परिस्थितियों में रह रही है। डे जीरो मतलब दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पानी की उपभोग की स्थिति सीमित व पाबंदी करने हेतु सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डे जीरो के विचार को लाया गया है। जल संकट के परिमाण के बारे में बात की, जैसे खाद्य असुरक्षा, जल संघर्ष और प्रवासन, आर्थिक अस्थिरता, जल वैद्युत की हानि, कानून व्यवस्था बिगड़ने का असर, जल संरक्षण के प्रयास, कम पानी वाली फसल के उपयोग को बढ़ावा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल की सतह पर संग्रहित करने के लिए टैंक, तालाब, चेक ड्रम की व्यवस्था, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों का सिंचाई करने वाली नहरों को ठोस से पक्का करना होता है। और ये हमारे प्रयास हो गए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल से जलमंडल, जलमंडल से वायुमंडल, वायुमंडल फिर स्थलमंडल में होता है, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जैवमंडल में पाई जाती हैं। पारितंत्र, सभी जीव परस्पर निर्भर हैं। वनस्पति बढ़िया जीवन बहुमूल्य संसाधन है। मधुमक्खी पारितंत्र में अपघटक के रूप में है। गिद्ध अपमर्जक पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि तापमान व आर्द्रता पर निर्भर है। विश्व के वनस्पति टुंड्रा, ध्रुवीय प्रदेश के वनस्पति मॉस व लाइकेन, गुल्फ, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क प्रदेश, घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र और वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष, आर्द्रता ज़्यादा। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन अभ्यारण्य, जैवमंडल नियम हमारी प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव की सुरक्षा रखने के लिए बनाए जाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई है। दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फेमस फ्लोअर, सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता। उद्देश्य, वन्य प्राणियों व पौधे के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रीय काजीरंगा उद्यान, यहाँ एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है ना, उद्यान है, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, आसाम में स्थित है और आसाम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए हम एक बार देखते हैं।
फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड थैंक यू।